हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आर्यभट्ट प्राचीन समय के सबसे महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ में से एक थे। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में उनके कार्य आज भी वैज्ञानिकों को प्रेरणा देते हैं। आज हम लोग विज्ञान के आधार पर जानते हैं कि पृथ्वी गोल है और यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह सिद्धांत आधुनिक युग के वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस ने दिए थे। लेकिन ज़्यादातर लोग इस बात से अभी भी अपरिचित है कि भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने इस वैज्ञानिक से 1000 साल पहले ही यह सिद्धांत सिद्ध कर चुके थे। आर्यभट्ट को इसलिए जाने जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्यभट्ट ने कुछ ऐसी चीज़ों को खोज किए हैं जो आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। आज हम इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्ते फ्रेंड, मेरा नाम है रंजित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आर्यभट्ट के जन्म के समय में कोई ठोस प्रमाण तो उपलब्ध नहीं है, परंतु कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के समय अस्मक देश के कुछ लोग मध्य भारत में नर्मदा नदी और गोदावरी नदी के बीच बस गए। ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट का जन्म भी 476 ईस्वी में इसी स्थान पर हुआ था। एक अन्य मान्यता के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म बिहार में पटना में हुआ था, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जिसके समीप स्थित कुसुमपुर में उनका जन्म माना जाता है। यदि आर्यभट्ट की शिक्षा के बारे में बात करें, इस संबंध में इतिहासकारों के पास पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु यह स्पष्ट ज्ञात है कि आर्यभट्ट अपने जीवन काल में किसी समय उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु कुसुमपुर अवश्य गए थे और वह नालंदा विश्वविद्यालय से भी जुड़े हो। यदि आर्यभट्ट के कार्य के बारे में बात करें तो आर्यभट्ट ने गणित में खगोल शास्त्र पर अनेक रचनाएं की। इसमें से कुछ रचनाएं विलुप्त हो चुकी है। विलुप्त होने का कारण यह है कि तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में इतनी पुस्तकें थी कि पूरे 3 महीने तक यहाँ के पुस्तकालय में आग धधकती रही। इसी पुस्तकालय में आर्यभट्ट के द्वारा लिखित रचनाएं भी थी, परंतु आज भी कई रचनाएं का प्रयोग किया जाता है, जैसे आर्यभट्टीय। यह आर्यभट्ट की एक गणित की रचना है जिसमें अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति का विस्तृत वर्णन है। साथ ही इसमें कंटिन्यूड फ्रैक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टेबल ऑफ साइन, सम ऑफ पावर सीरीज आदि शामिल है। आर्यभट्ट के कार्यों का वर्णन मुख्यतः इसी रचना से मिलता है। यदि आर्यभट्ट के योगदान के बारे में बात करें तो आर्यभट्ट के द्वारा खोजे गए सबसे महत्वपूर्ण खोज पाई और जीरो है। आर्यभट्ट ने पाई की खोज की। वे लिखते हैं 100 में 4 जोड़ें, फिर 8 से गुणा करें और फिर 62,000 जोड़ें और फिर 20,000 से भागफल निकालें। इससे प्राप्त उत्तर पाई का मान होगा। शून्य की खोज। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, जो कि गणित की सर्वश्रेष्ठ खोज है, जिसके अभाव में गणनाएं असंभव होती है, क्योंकि किसी संख्या के आगे शून्य लगाने से उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम स्थानीय मानक पद्धति के बारे में जानकारी दी। त्रिकोणमिति। आर्यभट्ट की गणित पद 6 में त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कही है। आर्यभट्ट ने कॉन्सेप्ट ऑफ साइन का भी विवेचन किया है, जिसे उन्होंने अर्धज्या नाम दिया है। सरलता के रूप में इसे ज्या कहा जाता है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय में वर्गों व घनों की श्रृंखला के जोड़ का भी उचित परिणाम का वर्णन किया है। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आर्यभट्ट ने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर रूप से घूमती है, जिसके कारण आकाश में तारों की स्थिति में परिवर्तन होता है। गोलपाद में स्पेस साइंस की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी की व्याख्या की गई है। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथों में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक कारणों को बताया है। उन्होंने यह भी लिखा है कि चंद्रमा और अन्य ग्रह के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वे सूर्य के परावर्तित प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। आर्यभट्ट ने यह बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करने में 24 घंटा नहीं बल्कि 23 घंटा 56 मिनट और 1 सेकंड का समय लेती है, और एक साल में 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट और 30 सेकंड होते हैं। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि की लंबाई 39,968.05 किलोमीटर बताई थी, जो वास्तविक लंबाई से सिर्फ 0.2% कम है। आर्यभट्ट ने सूर्य से ग्रहों की दूरी की गणना की थी। उनके द्वारा की गणना आज के आधुनिक विज्ञान के द्वारा की गणना से समकक्ष है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, जिसे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहा जाता है। आर्यभट्ट ने यह भी बताया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, पृथ्वी और अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। यदि आर्यभट्ट उपग्रह और वैज्ञानिक संस्थान के बारे में बात करें तो भारत सरकार द्वारा अपना पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था, जिसका नाम आर्यभट्ट रखा था। वर्ष 1976 में अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को के द्वारा आर्यभट्ट की 1500वीं जयंती का आयोजन किया गया था। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वायुमंडल के संताप मंडल में जीवाणुओं की खोज की थी, जिनमें से एक प्रजाति का नाम बेसिलस आर्यभट्ट रखा गया है। भारत के नैनीताल में एक वैज्ञानिक संस्थान का नाम आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान रखा गया है। आर्यभट्ट की मृत्यु 550 ईस्वी यानी 74 वर्ष में हुई थी।
यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप आर्यभट्ट के बारे में कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।